वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त, उनकी रचना, उनके कार्य और प्रकार के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड संयोजी ऊतक का एक रूप होता है। संयोजी ऊतक जो पूरे बॉडी के अंगकों को कनेक्ट करके रखता है। लेकिन हमारा ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह वाहिनियों यानी कि सिरा और धमनी ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के प्रत्येक अंग में बहता रहता है और हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के परिवहन का कार्य भी करता है। इसीलिए इसे परिसंचारी ऊतक यानी कि सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव का शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उनकी मात्रा उनके वजन का लगभग 7% होता है और अगर एवरेज देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है। हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, ये पीएच क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ की प्रकृति को डिसाइड करता है कि वो क्षार होता है या एसिड होता है, अम्ल होता है या लवण होता है। अगर 0 से 7 के बीच में आए तो उसको अम्ल कहेंगे। अगर 7 हो जाए तो न्यूट्रल होता है, लेकिन 7 से 14 के बीच में अगर हो जाए तो क्षार होता है। अगर ब्लड देखा जाए तो 7.4 इसका पीएच वैल्यू है, यानी कि हमारा ब्लड प्राकृतिक रूप से उनकी प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है। तो ब्लड का प्रकृति क्षारीय होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1/2 लीटर ब्लड कम होता है। अब इसका रीज़न आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्यों 1/2 लीटर कम होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ब्लड का जो अध्ययन होता है उनको बोलेंगे हीमेटोलॉजी, ठीक है। खून के अध्ययन को बोला जाता है हीमेटोलॉजी। दोस्तों, ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, यानी ब्लड का 2 रूप, एक प्लाज्मा और एक हो गया ब्लड कार्पुसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। ब्लड को 2 भागों में तोड़ दिए। अब अगर प्लाज्मा देखा जाए तो यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। रक्त का 60% प्लाज्मा होता है। इसमें 90% प्लाज्मा में देखा जाए ना, 60% में से 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज इत्यादि होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लड का 2 रूप, प्लाज्मा 60% के आसपास, 40% ब्लड कार्पुसल्स, ठीक है। कहीं पॉइंट पर होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में देखा जाए तो 55% प्लाज्मा बोलता है और 45% प्लेटलेट्स होता है। और कहीं कहीं पर लिखा होता है 60% प्लाज्मा और 40% प्लेटलेट्स। और 60% प्लाज्मा में से 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसी में दोस्तों अगला होता है पॉइंट सीरम। अब सीरम किसको बोलेंगे? तो जब फाइब्रिनोजन और पिगमेंट को प्लाज्मा से बाहर निकाल दिया जाए, प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनेजन नाम का पिगमेंट और प्रोटीन को बाहर निकालेंगे तो जो शेष प्लाज्मा जो बचता है उसको बोलेंगे सीरम। और यही सीरम जो होता है नेकर पॉलिश वगैरह हो गया, नेन पॉलिश जिसको बोलेंगे, उनको बनाने का काम में आता है। प्लाज्मा का कार्य अगर देखा जाए तो यह हमारे शरीर में पचा भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। अब आगे अगर देखा जाए तो ये रक्त का लगभग जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड कार्पुसल्स होता है, वो हमारे ब्लड में लगभग 40 से 45% के आसपास। अगर 55% प्लाज्मा हुआ तो 45% ब्लड कार्पुसल्स, अगर 60% प्लाज्मा हुआ तो 40% ब्लड कार्पुसल्स होता है। और ब्लड कणिका जो होता है, रक्त कणिका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पुसल्स।
WBC का हो गया श्वेत रक्त कणिका यानी कि वाइट ब्लड सेल। और नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को इंग्लिश हिंदी दोनों से प्लेटलेट्स ही बोलेंगे। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट भी बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा एरिथ्रोसाइट किनको बोला जाता है, तो रेड ब्लड कार्पुसल्स को। मनुष्य में लाल रक्त कणिका जो होता है छोटी चपटी गोल और दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावलत बाइकॉन्केव होता है। आप लोग मिरर और लेंस में बाइकॉन्केव लेंस तो पढ़े होंगे, तो ये लगभग बाइकॉन्केव शेप का होता है, गोल चपटी और छोटी। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसा जानवर है, एनिमल है, जिनके रेड ब्लड कार्पुसल्स में लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद है, हर चीज़ में अपवाद होता है। जिस तरीक़ा से क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया कैटेगरी के जानवर होते हुए भी उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसी प्रकार से ब्लड के अगर लेवल में देखा जाए ब्लड के टॉपिक में, तो ऊंट और लामा ऐसा 2 जानवर है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग आरबीसी की जो संख्या होता है वो लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन जैसे कि B6, B12 और फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद इनका जो कण होता है, जो कणिका होता है, डेथ हो जाता है। और प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलेंगे, जो कि अग्नाशय पैंक्रिया को टिप में जो रहता है स्प्लीन, उनके जरिए ये मृत प्लेटलेट्स और कणिकाओं को ट्रैक कर लिया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, जो थाई बोन होता है वहाँ पर अस्थि मज्जा ज़्यादा होता है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन्स में ही होता है, बोन्स के अंदर में, अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण प्लीहा और यकृत में होता है। जब बेबी पेट के अंदर में रहता है, उन बेबी में ब्लड का निर्माण यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लीन और लीवर में होता है। और जब वही बेबी जब हमारी इस दुनिया में आता है तो आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, जो कि हड्डियों के अंदर पाया जाता है। इसका विनाश यकृत और प्लीहा में ही होता है, जो कि अभी बोले ट्रैक कर लिया जाता है यकृत के जरिए। इसीलिए यकृत को नहीं, प्लीहा को बोलेंगे ब्लड का कब्रिस्तान, खून का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे। सोते वक्त आरबीसी की मात्रा 5% कमी हो जाता है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर लोगों में आरबीसी का जो लेवल होता है 30% बढ़ जाता है। मतलब जब हम लोग ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं तो हमारे ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ता है। और जब हम लोग सोते हैं तो उस कंडीशन में आरबीसी के लेवल लगभग 5% कम हो जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के अंदर में आयरन होता है। और इन्हीं आयरन की मौजूदगी के कारण हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। अगर बात किया जाए हीमोग्लोबिन की कमी से रोग, तो एनीमिया, और एक होता है पॉलीसैंथीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर अधिक हो जाता है हमारी बॉडी में तो उनको बोलेंगे पॉलीसैंथीमिया। और जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो उनको बोलेंगे एनीमिया। अब आरबीसी के कार्य अगर देखा जाए तो आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी की संख्या को हेमोसाइटोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। इसको स्टार मार्क कीजिएगा। आरबीसी की संख्या को मापने वाले उपकरण का नाम है हेमोसाइटोमीटर।
अब अगर बात किया जाए वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, जिनको ल्यूकोसाइट भी बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, और इसीलिए इनका जो कलर होता है वाइट कलर का होता है। इसका नाम भी इसीलिए WBC दिया हुआ है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसकी आकृति अमीबा के समान होता है। जिस तरीक़ा से अमीबा का आकृति हमेशा चेंज होते रहता है, WBC का शेप भी चेंज होते रहता है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम होता है। मनुष्य के रक्त में 5000 से लेकर के 9000 प्रति घन मिलीमीटर तक हो सकता है। इनमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसीलिए WBC को सेल भी बोलेंगे, वाइट ब्लड सेल, और RBC को वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन तक होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। RBC और WBC का अगर अनुपात पूछा जाए तो 600:1 होता है, 600:1 RBC और WBC का अनुपात। या फिर अगर पूछा जाएगा WBC और RBC का अनुपात तो 1:600, और RBC और WBC का अनुपात पूछा जाएगा तो 600:1 होता है। इनका मुख्य कार्य होता है रोगों से शरीर का रक्षा करना, इसीलिए WBC को शरीर का पुलिस मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए रक्त में प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि थ्रोम्बोसाइट किनको बोला जाता है, तो प्लेटलेट्स को बोला जाता है। यह केवल मानव और अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट। स्तनधारी किनको बोला जाता है, जिनके पास स्तन होता है, जो अपने बेबी को मिल्क पिलाता है, दूध पिलाता है, और जो बेबी का प्रोडक्शन करता है, उसको स्तनधारी बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य भी स्तनधारी है, और जितनी भी एनिमल्स है, मैक्सिमम एनिमल्स स्तनधारी के काउंट में आता है, और स्तनधारियों में ही थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, प्लेटलेट्स। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन अवधि होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। RBC का जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन। WBC का जीवन अवधि 10 से 15 दिन, और वहीं पर प्लेटलेट्स का जीवन अवधि 3 से 5 दिन का होता है, और प्लीहा में इनका मौत हो जाता है। प्लीहा में जितने भी ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, RBC हो गया, WBC हो गया, वो प्लीहा के जरिए ट्रैक कर लिया जाता है, इसीलिए प्लीहा को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। अगर प्लेटलेट्स का मेन वर्क देखा जाए तो थक्का बनाने में काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग करने में प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। रक्त का कार्य अगर देखा जाए तो पहला कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। दूसरा कार्य अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब का परिवहन करना। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एसिड हो गया, बेस हो गया, टॉक्सिक मटेरियल्स हो गया, यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, है ना। ये सब चीज़ जो है ब्लड वेसल्स के जरिए, ब्लड के जरिए किडनी पर आता है, और फिर किडनी ब्लड को छानता है, शुद्ध ब्लड को वापस से हार्ट में रीडायरेक्ट करता है, और अशुद्ध जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट ब्लड का वर्क होता है हार्मोन्स का परिवहन करना। आगे अगर देखा जाए शरीर की सफाई करने में भी जो होता है ब्लड बहुत ही ज़्यादा मुख्य भागीदारी निभाता है। रक्त स्राव को भी रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है तुरंत, और रक्त स्राव को रोकता है, जो कि प्लेटलेट्स जो होता है, घाव वगैरह जितनी भी कटिंग होता है, हाथ अगर कट जाता है तो उसमें रक्त का थक्का बन जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा रिसाव ना हो। तो ब्लड को क्लॉटिंग करने में भी ब्लड हम लोग को सहायता देता है। नेक्स्ट है जल का संतुलन करना। ब्लड के सहायता से ही वाटर लेवल बैलेंस में रहता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है विभिन्न अंगों में सहयोग करना उनके वर्क को करने में, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, टिश्यू हो गया, बहुत सारे मसल्स हो गया,
बोन्स हो गया, इन सब को वर्क करने में ब्लड अच्छा खासा सहयोग देता है। नेक्स्ट है शरीर तापमान को नियंत्रित करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड, हमारा शरीर जो है वो क्या बोला जाता है उसको, वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर में आता है। जितनी भी मैमल्स है, जितनी भी जानवर है, पंछी है, ये सब वार्म ब्लडेड के अंदर में आता है। और जितनी भी मछली है, इन लोग कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड अपने बॉडी को एक्सटर्नल टेम्परेचर